आखिर इंडिया के खिलाफ क्यों उगलेगा ये तीसरा देश? आग उठा लिया पाकिस्तान कनाडा से भी ज्यादा बड़ा कदम। क्या है इसकी पूरी सच्चाई? तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। हाल ही में नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट को फिर से डिजाइन करने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले से नेपाल और भारत के बीच तनाव पैदा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाली मुद्रा नोट पर छापे देश के नक्शे में पड़ोसी देशों के बीच सीमा के विवादित क्षेत्र शामिल है। नेपाल और भारत के बीच राजनीतिक और रणनीतिक मतभेदों को बढ़ाने में चीन का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है। नेपाल ने इन नए करेंसी नोटों को छापने के लिए एक चीनी प्रिंटिंग कंपनी के साथ अनुबंध किया है। नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन को नए सिरे से डिजाइन किए गए 100 रुपए के नोट की 300 मिलियन प्रतियां डिजाइन करने, छापने और वितरित करने का अनुबंध दिया है। भारत ने क्यों जताई आपत्ति? तो चलिए जानते हैं। इसकी छपाई की लागत करीब 8.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। इस हिसाब से प्रति नोट औसतन 4.04 रुपए में बनकर तैयार होगा। इस करेंसी नोट पर नेपाल का संशोधित राजनीतिक नक्शा होगा, जिसमें लिम्पुया लेक, लिम्पुया धुरा और काला पानी के विवादित क्षेत्र शामिल है। इन करेंसी नोटों की छपाई के संबंध में सरकार के रुख पर टिप्पणी करते हुए नेपाल की संचार मंत्री रेखा शर्मा ने कहा है, सरकार ने नेपाल राष्ट्र बैंक को करेंसी नोट पर मौजूदा मानचित्र को अपडेट वर्जन से बदलने के लिए अधिकृत किया है। यह फैसला इस साल मई में पुष्प कमल दहल सरकार के कार्यकाल में लिया गया था, जिसके बाद औपचारिक टेंडर प्रक्रियाएं अपनाई गई और NRB की ओर से आक्षेप पत्र जारी किया गया। क्या है भारत नेपाल सीमा विवाद? नेपाल भारत सीमा विवाद तब से चल रहा है जब 1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद नेपाल और ब्रिटिश शासित भारत के बीच सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अनुसार काली नदी को नेपाल की प्राकृतिक पश्चिमी सीमा के रूप में नामांकित किया गया था, जिसके पूर्व में लुपीलेखा, लिपुंद्रा और काला पानी शामिल थे। 1960 के दशक से ही भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस क्षेत्रीय मुद्दे पर तनाव नवंबर 2019 में तब बढ़ गया जब भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें इन विवादित क्षेत्रों को अपनी सीमा में शामिल किया गया। नेपाल ने मई 2020 में अपना संशोधित राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित करके आज जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इन क्षेत्रों को नेपाल का बताया गया है। भारत ने की नेपाल की आलोचना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल की एक तरफा कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। नेपाल के साथ हम एक स्थापित मंच के माध्यम से अपने सीमा मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपनी ओर से कुछ एक तरफा कदम उठाए हैं, लेकिन हम अपनी ओर से कुछ करके वे हमारे बीच की स्थिति या जमीनी हकीकत को बदलने वाले नहीं है। तो आप क्या मानते हैं इन विवादित बयानों और आलोचकों की बातों को, और कब तक ये विवाद भारत और नेपाल के बीच रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।